हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छेद का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो आर्टिकल सभी पढ़ लिए होंगे और आपके समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 4। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम पार्ट 3 में अपने आर्टिकल 222 तक कवर कर चुके थे। हम हर पार्ट में 10-10 जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल 226 बताता है हमें रिट, यानी कि जो हाई कोर्ट है ये कई चीज़ पर रिट जारी कर सकता है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, रेट ऑफ सेटलमेंट। मैंने बताया था ना आपको रिट्स के बारे में। मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है, पिछली वीडियो शायद उससे पिछली होगी, लेकिन फिलहाल में मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने रिट्स को आपको अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि रिट्स किससे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे आई होप कि आप समझ गए होंगे रिट्स किससे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही बताता है कि आर्टिकल 226 जो है कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कई लीगल और इलीगल पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही रिट जारी कर सकता है, वो और किसी पर रिट जारी नहीं कर सकता। और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत लीगल और इलीगल पे दोनों पे रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर रिट जारी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल तीसरा है आर्टिकल 243। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 243 बताता है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। देखिए, मैंने अपनी अनुसूची जो मेरी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया था कि पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आर्टिकल 243 बताता है हमें किसके बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 242 में भी यही है, 3 में भी यही है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 4 में दूसरा आर्टिकल, चौथा नहीं है, यानी कि चौथे नंबर का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 279A। दोस्तों 279A बताता है हमें GST के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला है आर्टिकल 315 बताता है हमें UPSC के बारे में। यानी यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्टिकल 315 बताता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 324। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 324 बताता है हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है आर्टिकल अनुच्छेद 324। देखिए दोस्तों, अगला है हमारा आर्टिकल 330। देखिए आर्टिकल 330 जो है, इसमें बताया गया है कि लोकसभा में जो ST और SC की सीटों का जो रिजर्वेशन हुआ है ना, वो अनुच्छेद 330 में बताया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जो ST और SC की जो सीटें हैं लोकसभा में और विधानसभा में भी हैं, विधानसभा में 330 है और इसमें जो है ठीक है, जो लोकसभा में जो विधानसभा में जो ST SC की सीटें हैं ना, विधानसभा में भी हैं लोकसभा में भी हैं, तो इनकी सीटों का जो रिजर्वेशन हुआ है ना वो अनुच्छेद 330 में हुआ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा आर्टिकल 331। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 331 में बताया गया है हमें, जो वो होते हैं ना एंग्लो इंडियन, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। यानी कि देखिए, मैं आपको जब लोकसभा बताऊंगा, जब मैं आपको लोकसभा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें अच्छे से बताऊंगा कि नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना समझिए कि अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है। ठीक है, सॉरी, एंग्लो इंडियन की सीट के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो इनकी सीटें हैं 2 नॉमिनेटेड जो होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा अपने लोकसभा इलेक्शन में क्या होते हैं नॉमिनेटेड। ठीक है, देखिए तो याद रखिए कि आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन की सीट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 335। देखिए 335 जो ST और SC की जो जॉब है, सर्विस हैं, ये सब इसके बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 335। देखिए आर्टिकल लास्ट है हमारा आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 में लिखा है दोस्तों, नेशनल
कमेटी फॉर बैकवर्ड के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 338 में लिखा है नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड के बारे में। देखिए मैं अब आपको, देखिए 10 आर्टिकल हो गए हमारे और हम हर पार्ट में 10 आर्टिकल कवर करते हैं। देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आर्टिकल 226 में रिट्स के बारे में है कि हाई कोर्ट जो है लीगल और इलीगल पर रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही रिट जारी कर सकता है। अगला है अगला था हमारा आर्टिकल 243 यानी कि पंचायत राज सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि अनुसूची वाले पार्ट में क्या किसे कहते हैं पंचायत राज सिस्टम। तो ये इनका प्रावधान जो है, जो पंचायत राज सिस्टम है इसका प्रावधान हुआ है आर्टिकल अनुच्छेद 243 में। अगला है हमारा 269 यानी कि 279 ए में बताया गया है हमें जीएसटी के बारे में। अगला है 315 अनुच्छेद बताया गया है यूपीएससी के बारे में। अगला है हमारा 324 है इलेक्शन कमीशन के बारे में 324। अगला है दोस्तों 330 यानी कि जो लोकसभा जो विधानसभा में जो सीटें हैं एंग्लो इंडियन नहीं एसटी और एससी की, उनका रिजर्वेशन अनुच्छेद 330 के द्वारा है। अगला है हमारा 331, ये एंग्लो इंडियन की सीटें के बारे में है। 331 एंग्लो इंडियन की सीट हैं उनके बारे में। अगला है दोस्तों 335 यानी कि जो एसटी और एससी की जो सर्विस है, जो जॉब्स वगैरह हैं, इसके बारे में। लास्ट है 338 है दोस्तों नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड के बारे में। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 200 आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इतना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।